जय माता दी। आज अश्विन मास के शुक्रवार के दिन आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी की एक बहुत सुंदर कहानी। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहती थी। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर रखे थे। ब्राह्मण प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा करता था और ब्राह्मणी भोजन बनाती, उनको भोग लगाती थी। ब्राह्मण के घर बस एक ही कमी थी, वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते थे। जब भगवान को सुलाने का समय होता, आरती का समय होता, तो ब्राह्मण कहता तुम कर दो और ब्राह्मणी कहती तुम कर दो, परंतु नोक झोंक के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। कार्तिक का महीना था और दीपावली का दिन था। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा भोग लगा दो। इस बात से फिर दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी से बोले, यह दोनों तो बहुत लड़ते हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। वे दोनों ब्राह्मण के घर से चल दिए। कुछ ही दूर पर एक घर में पहुंचे तो देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। दूसरे घर गए तो देखा बहू अपने सास से लड़ रही थी। वहाँ भी बर्तन सब ऐसे ही पड़ा था, भोजन पानी का कहीं कोई नाम नहीं था। तीसरे घर गए, वहाँ ननद भाभी लड़ रही थी। चौथे घर गए, वहाँ भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। जिसके भी घर में जाते कुछ न कुछ बुरा वहाँ उन्हें मिलता था। फिर लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, कहीं भी भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मण के घर वापस चलते हैं। वे दोनों ब्राह्मण के घर पहुँचे। अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया। अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आए हो? वे बोले, ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बड़ी होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती कि अब दोबारा आप नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दो, तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांग ब्राह्मणी, क्या मांगती है? तब ब्राह्मणी बोली, अन्न दो, धन दो, पूत पालन दो, सोने का अखाड़ दो, कुलाई बहू दो, हाथी घोड़े दो, लाभ लश्कर दो, 12 वर्ष की मेरी काया हो जाए, 12 वर्ष की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे यह सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी और लक्ष्मी जी ने अंदर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से बोले,
ब्राह्मणी, तूने तो हमें ठग लिया, पर जा, तुझे यह सब प्राप्त होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी दीपावली की रात को अपने आंगन में चौक पूरकर एक चौमुखी दिया सारी रात जलाना। मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर वापस विराजमान हो गए और उनकी कृपा से ब्राह्मण के घर सब सुख ही सुख हो गया। एक और कथा के अनुसार विघ्नहर्ता भगवान गणेश शंकर पार्वती के पुत्र हैं। यह बात तो सर्वविदित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र भी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी को स्वयं पर अभिमान हो गया कि सारा जगत उनकी पूजा करता है और उन्हें पाने के लिए लालायित होता है। उनकी इस भावना को भगवान विष्णु समझ गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का घमंड व अहंकार ध्वस्त करने के उद्देश्य से उनसे कहा कि देवी, भले ही सारा संसार आपकी पूजा करता है और आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, किंतु आप में एक बहुत बड़ी कमी है, आप अभी तक अपूर्ण हैं। तब माता लक्ष्मी ने अपनी उस कमी को जानना चाहा तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बनती तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। आप निसंतान होने के कारण अपूर्ण हैं। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी सखी पार्वती को अपनी पीड़ा बताई और उनके 2 पुत्रों में से गणेश को उन्हें गोद देने को कहा। माता लक्ष्मी का दुख दूर करने के उद्देश्य से पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें गोद दे दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाने लगे। गणेश को पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं उसके पास नहीं रहूंगी। इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश की पूजा की जाती है।